बेसिक कोर्स में पिछले हफ्ते हमने भगवान के दिव्य कर्तव्यों के बारे में समझ रहे थे। ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं भगवान के कर्तव्य को लेकर, जिन्हें लोग किस तरह से गलत रीति से समझ रहे हैं, उसे हमने समझा था। जैसे भगवान पत्ते पत्ते को हिलाते हैं, तो इसे किस तरह से लोगों ने गलत रीति से लिया है। या भगवान सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसका अर्थ भी जनसामान्य लोगों ने गलत रीति से लेकर इस मान्यता को गलत रीति से फैलाया। लेकिन हमने इस बात को समझा कि सदैव कल्याणकारी भगवान अल्पकाल का जादू नहीं करते, वो सदा काल का जादू करते हैं। अर्थात इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाकर ही इस दुनिया के परिवर्तन का, समूल परिवर्तन का जादू करते हैं, जैसा जादू और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई भगवान के इन दो कर्तव्यों को लेकर के जो गलत मान्यता थी, उसे हमने प्रूफ के साथ समझा कि वो कैसे गलत है और वो सही कैसे है। उसे आगे के कोर्स में हम समझेंगे ही। बाकी आगे आज के कोर्स में हम देखते हैं, ये ज्यादातर सभी इस बात को भक्ति मार्गीय समय में भक्त लोग समझते हैं, भगवान ही सबका भाग्य लिखते हैं। लोग ऐसे कहते हैं दुनिया में कि जब मनुष्य पैदा होते हैं तो उसी समय भगवान उनके मस्तक पर उनका भाग्य लिख के जाते हैं। अब ये देखना है, यह भाग्य और दुर्भाग्य, ये शब्द जो है मनुष्य जीवन के सुख और दुख से जुड़े हुए हैं। किसी का बहुत अच्छा भाग्य है तो जीवन में सुखी रहता है, और दुर्भाग्य है तो दुखी रहता है। और लोग इस बात को ऐसे समझते हैं कि भगवान ही सबका भाग्य लिखता है। अब क्या ये बात सही है? भाग्य लिखना अर्थात लोग इस रीति से समझते हैं कि भगवान ही सुख भी देता है और भगवान ही दुख भी देते हैं। एक तरफ से आरतियों में, भक्ति मार्गीय गीतों में ऐसे गाते हैं कि भगवान दुख हरता है और सुख करता है, और एक तरफ से कहा कि भगवान दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। अब ये दो विरोधाभास वाली बातें हुई। या तो भगवान दुख ही देते होंगे या तो दुख हरते होंगे, लेकिन दोनों भी कैसे कर सकते हैं भगवान? ये इसलिए, भगवान यदि भाग्य लिखते हैं सभी का, तो किसी के भाग्य में दुख, किसी के भाग्य में सुख, ऐसे क्यों होता है? लोग भी ऐसे समझते हैं कि भगवान कई बार दुखी होते हैं तो सोचते हैं कि भगवान हमारा क्यों नहीं सुन रहे, हमारे भाग्य में सारा दुख ही क्यों डाला है। अब इसे समझने के लिए हम व्यावहारिक जीवन का उदाहरण लेते हैं। कोई भी परिवार में जो पिता होते हैं, वो पिता क्या अपने बच्चों का कभी भी अकल्याण चाहते हैं? क्योंकि माता पिता जो है वो हमेशा ही बच्चों का भला चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी रहे, सदैव उनका कल्याण होता रहे। हाँ, आज की कलयुगी दुनिया में थोड़ा सा अंतर आ गया सभी की जीवन शैली में। हद के पिताएं हैं, परिवार भी हद के है, तो पिता जो उनके देहधारी है, देह धारण किए हुए हैं, और देह अर्थात ही रथ, जो आत्मा के लेसन में, आत्मा के पाठ में हमने समझा था कि ये शरीर आत्मा का रथ है, और जिनको रथ है, खुद की देह है, तो परसेंटेजली कहीं ना कहीं देहधारी मनुष्य स्वार्थी होते हैं। इसीलिए ही परिवार के जो पिता है, वे अपने बच्चों के लिए सदैव कल्याणकारी नहीं हो पाते हैं। लेकिन
भगवान जो है वो तो सारी आत्माओं के पिता है और हम सब उनके बच्चे हैं। हद के पिता है तो उनका कार्य भी हद का होगा, तो उनमें स्वार्थ परसेंटेज में आ सकता है। लेकिन भगवान जो है उनके लिए तो हमने इसके पहले ही समझा है, परम पिता तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। वो तो इस सृष्टि पर आते हैं तो प्रवेश करके कार्य करते हैं। जब उनका अपना कोई रथ ही नहीं है तो उनको स्वार्थ कहाँ से हो सकता है? और जब उनको स्वार्थ ही नहीं है तो फिर वे सदैव के लिए ही अपने जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र है वो सब उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए वे सदैव ही कल्याणकारी होंगे। सदैव कल्याणकारी अर्थात सदैव शुभ करने वाले, सभी का अच्छा करने वाले। अब जब भगवान सभी का अच्छा करने वाले हैं तो फिर भगवान क्या किसी के भाग्य में दुर्भाग्य लिखे या अकल्याण करे? ये हो सकता है? भगवान यदि सभी बच्चों का भाग्य लिखते हैं तो फिर किसी का दुर्भाग्य हो गया, किसी के जीवन में सुखी सुख आ गया और किसी के जीवन में दुखी दुख आ गया, ऐसे जो असंतुलन है ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन आज दुनिया की हालत यदि हम देखें, ऐसे बहुत दुनिया में देश है, कई ऐसे गांव है, भले ही विज्ञान के आधार से प्रगति हुई है दुनिया की, उसके बावजूद भी आज दुनिया में ऐसे कई क्षेत्र है जहां लोग इतने गरीब हैं जिनके नसीब में अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब ये जो गरीबी है, ये शब्द गरीबी, ये वास्तव में भाग्य और दुर्भाग्य से ही जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्यशाली लोग हैं दुनिया में ऐसे समझते हैं कि जिनके पास धन संपत्ति बहुत है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा जीवन शैली मिली हुई है, अर्थात ही रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और इसमें अगर कोई मध्यम है, कोई बहुत अच्छे है और कोई बहुत ही लो क्वालिटी में जीवन जीते हैं, इसी आधार से उनका भाग्य दुर्भाग्य माना जाता है। जैसे बहुत कोई सुखी है रोटी कपड़ा मकान के हिसाब से, धन संपत्ति के हिसाब से, तो लोग कहते हैं इनके भाग्य में भगवान ने बहुत भाग्य डाला है तो ये बहुत सुखी है। और कोई बहुत ही गरीब है, ऐसे देश है, ऐसे बहुत क्षेत्र है जहां मिट्टी की रोटी खाके लोग रहते हैं, जीवन जीना उनके लिए दुर्लभ है। तो फिर ऐसों के लिए क्या कहेंगे? भगवान ने उनके भाग्य में गरीबी दे दी है। तो फिर अगर ऐसे मानते हैं लोग कि भगवान ने उनके भाग्य में दुर्भाग्य लिख दिया, गरीबी दे दी, तो फिर प्रश्न ये उठता है, क्या भगवान जो सदैव कल्याणकारी है वो किसी के साथ पक्षपात कर सकते हैं? पक्षपात अर्थात किसी का भाग्य बहुत अच्छा लिख दिया और किसी का बहुत बुरा भाग्य लिख दिया, तो क्या भगवान ऐसे कर सकते हैं? और यदि भगवान ऐसा पक्षपात करे तो क्या लोग उन्हें भगवान के रूप में मानेंगे, पूजन करेंगे? नहीं। जब उन्हें अच्छे भाव से, श्रद्धा से सब नतमस्तक होते हैं तो भगवान कभी भी किसी का दुर्भाग्य लिख ही नहीं सकते हैं, ना पक्षपात कर सकते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का अगर हम उदाहरण ले तो वो एक जगह से सबको बराबर प्रकाश देता है। सूर्य के लिए कहते हैं लोग कि उसके आगे किसी का पक्षपात नहीं होता है, वो सभी को बराबर रोशनी देता है। ठीक इसी तरह भगवान के लिए भी है। और भगवान के लिए तो भगवत गीता में ये बात आई हुई है। भगवान सभी के प्रति ही आत्मभाव वाले हैं। उनके लिए
न कोई द्वेष योग्य है, न कोई प्यारा है। गीता का 9वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 29, इसमें इस बात का उल्लेख आया है, समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। अर्थात उसके लिए न कोई द्वेष योग्य है, न कोई प्यारा है। भगवान के लिए तो सभी बराबर है। तो इसका मतलब जब बराबर है तो पक्षपात करने की बात ही नहीं आती कि किसी का दुर्भाग्य लिख दिया, किसी का बहुत अच्छा सद्भाग्य लिख दिया। और जब भगवान पक्षपात नहीं करते हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो दुनिया में बहुत असहाय लोग हैं, तो उनके तकदीर में जो दुर्भाग्य आज है गरीबी के रूप में, जो इतना खराब जीवन जी रहे हैं, तो उनका क्या? तो इसके लिए लोग कई बार ऐसे कहते हैं कि उनके कर्म खराब थे, इसलिए भगवान ने उनके तकदीर में दुर्भाग्य लिख दिया। अब फिर प्रश्न उठता है, मनुष्य के कर्म खराब थे तो इसीलिए उनके तकदीर में दुर्भाग्य हुआ। अब उनके कर्मों के कारण ही उनका दुर्भाग्य निहित है, तो इसमें भगवान को निर्णय करने की क्या आवश्यकता है? अगर उनके कर्मों के कारण ही, मनुष्य के कर्म के कारण ही उनका भाग्य दुर्भाग्य निश्चित होता है, तो भगवान का इसमें क्या पार्ट है? भगवान को इसमें निर्णय करने की कोई जरूरत होगी? नहीं होगी। और इसी के लिए ही भगवत गीता का 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 14, जिसमें ये बात का उल्लेख है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। इस बात में, इस श्लोक में ये उल्लेख आया है कि भगवान न किसी के कर्मों का और ना ही किसी के कर्म फल संयोग का सर्जक है। अर्थात ही भगवान किसी के भी कर्मों के लिए और कर्मों से जो फल प्राप्त होता है, कर्मों का फल अर्थात ही भाग्य या दुर्भाग्य, तो इसका भी भगवान सर्जक नहीं है। इसका मतलब क्या है फिर? भगवान अगर किसी का भाग्य दुर्भाग्य के लिए जिम्मेवार नहीं है, मनुष्य के कर्म ही उनका भाग्य निश्चित करते हैं। ये बात तो गीता के श्लोक से भी हमने समझी कि भगवान किसी के कर्म फल का संयोगक, सर्जक अर्थात निर्माता नहीं है। अर्थात ही मनुष्य का कर्म ही उनका भाग्य स्वयं बनाता है। दुनिया के लोग इस बात को, भगवान को न मानने वाले नास्तिक लोग दुनिया में परसेंटेजली हो सकते हैं, लेकिन कर्म की थ्योरी को दुनिया में सभी लोग ही मानते हैं। अब इसमें देखना है कि जब भगवान किसी का भाग्य का जिम्मेवार नहीं है, निर्णायक नहीं है, और मनुष्य भी इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का कर्म ही उनका भाग्य बनाता है। जो लोग कहते भी है दुनिया में, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। तो इसका मतलब जब मनुष्य अपने कर्मों को बोते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, उसी आधार से उसका उपज उनको मिलता है, रिजल्ट उसको मिलता है। तो फिर भगवान भाग्य लिखते हैं या नहीं, और मनुष्य का अपने कर्मों से भाग्य कैसे बनता है, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कल का क्लास करेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।